ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ उसका, और वो वहां से गुजरा तो रोने की आवाज आई। वो फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है? मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज गुजरता हूँ असर से लेकर, मगरिब के वक्त में ये रोता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उससे ही पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। या बाबा, मैं हर रोज यहां से गुजरता हूं, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूं। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूं। इस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है। आपको तो मोहब्बत है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? उन्होंने कहा, हाँ ऐ नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोना आता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहाँ, तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ मैं भी रोना चाहता हूं। कहाँ? ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से इजाजत तलब करूंगा। माँ के पास गया। इजाजत लेने के लिए माँ ने कहा, तू जिद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तो वो पूरा करता है, जा जो करना चाहता है वो कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है और आकर अर्ज करता है, या बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुरीद बना लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, शैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जाएगा। उसने कहा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 3 दिन के लिए चला जाता हूं। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा, 3 दिन के लिए तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता? उसने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। वो घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया। कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, कुछ मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया। फिर घर की छत पर चला गया। माँ ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया? माँ छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ? वो बोलता है कि पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है तो उसकी आंखों से अश्कों की बरसात शुरू होती है। वो रो रहा है, उस पर दिक्कत आ रही है। माँ आती है, पूछती है कि बेटे क्या हुआ, कहाँ? माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहना कि अब मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिदे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है कि ऐ मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या दे दिया? तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में रहता हूं कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहाँ वापस चली जा, उससे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि
मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहा, मां, सुन ले मां, अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। मां, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शीद को राजी कर ले। मेरे मुर्शीद को बता दे कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा, ए गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझे मां की तमन्ना है, ये मां की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा, मां की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूं, जाओ उसे वापस भेज देते। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा अपने मुरीदों को दस्त दे रहे हैं। एक मजमा लगा हुआ है, वो अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। वो मैंने कहा था ना, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं। वो हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबोगरीब मंजर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था? कहाँ नहीं खाया था? ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहाँ नहीं सोया था। कहाँ आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। ये मंजर जब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसानाए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर, मस्जिद, मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला जब आगे बढ़ा, जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के नेता असादुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे, जुल्मों की इंतहा थी, गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खो देंगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना पाप माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो सबके सामने उन्हें बरहाना कर देते थे। गरीबों को चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी किताब में जला दिया जाता। बाल विवाह जैसी रस्में जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिए जाते ताकि जब वो थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके।
क्योंकि उनका ये माना जाता था कि इनके थूकने से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर न दिखे। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई पर जाए तो हमें मालूम चलेगा ये दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज, ब्राह्मण, ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहाँ के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना ही हक मिलता था, ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अरसे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूल अल्लाह का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदार को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। ये दर्जा आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब करार दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि एक घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वो बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया और मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। यह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों रिवाज को खत्म कर दिया। अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया, सती प्रथा आपने खत्म की, झूठ अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे, दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे, भूखों को खाना आपने खिलाया और न जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। ये है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे के दिल में आप ही की हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। लेकिन अब इसी बारगाह को लेकर एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके।
दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है, वो इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा, तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है, वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। और जो नफरत पसंद लोग हैं, वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे।
हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, ये करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर ले, मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमें इस बात पूरा यकीन है, क्योंकि दोस्तों 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है, और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सब ने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था। यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, और जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स,
तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ये फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जा तारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा। और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी ही अजीजी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत दिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूं। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा सेवा ये है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं। और ऐ शख्स, तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि फौरन ही वो शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया, और इस तरह से वो शख्स वहीं पर ही मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।